ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जा सकता हूँ। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तेफाक कर लिया। पाकिस्तान जंगबंदी में बहुत उम्दा रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम जबरदस्त शख्सियात हैं। मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई। अगली मुलाकात हफ्ते के आखिर में हो सकती है। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान के साथ डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। ईरान बहुत प्यारा मुल्क है। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था। जौहरी प्रोग्राम की वजह से ईरान के साथ जंग करना पड़ी। अमेरिकी सदर ट्रंप का लास वेगस में तकरीब से खिताब। कहा कि ये जंग अच्छे तरीके से खत्म होने जा रही है। मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई। अमेरिकी सदर ने खिताब में ईरान को ज़हीर मुल्क और लोगों को फाइटर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जल्द ईरान में फतह मिलने का दावा किया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तेहरान में मुलाकात। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और गैर जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। जंगबंदी में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वक्त की मेजबानी पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और बिरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुतहरिक। शहबाज शरीफ तुर्किया पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की अंतालिया में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा हकाम फ़िदान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्क सदर डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर आज़म से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्किया दौरे पर इज़हार मसरत किया। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक थे। वजीर खजाना ने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात का अक्कास है। पाकिस्तान अबनाए हरमुज़ में मामूल की बहरी नक़्ल हरकत की बहाली का मुतालबा करता है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। तनाज़े ने न सिर्फ खित्ते बल्कि इससे बाहर भी सबको मुतासिर किया। तनाज़े की इब्तिदा से ही पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की बहाली को तरजीह दी। पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी, जंगबंदी को तरजीह दी। पाकिस्तान ने 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। मुज़ाकरात पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। दुश्मनों की हमें गैर मुसल्लह करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ईरानी आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा कि दहाइयों से जारी बैरूनी दबाव और कातिलाना हमलों के बावजूद अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल नहीं हुआ है। दुश्मनों ने ईरान के हवाले से गलत अंदाजा लगाया था। दुश्मन समझता था कि क़यादत के खात्मे से मुल्क भी टूट जाएगा। बहरी नाकाबंदी बहरी कज़ाकी की एक शक्ल है। ईरान दुश्मनों की कोशिशें कामयाब नहीं होने देगा। हम कभी नहीं झुकेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा की डील न होने की सूरत में ईरान को दोबारा जंग की धमकी। पेटेगिस्ट कहते हैं कि अगर ईरान ने मुआहदा न किया तो जंग दोबारा होगी। अमरीकी मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है।
ईरान अब नए हॉर्मुज़ खोल दे वरना ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा। अमेरिकी नाकाबंदी जारी है, जब तक चाहेंगे नाकाबंदी करेंगे। ईरान के लिए पैगाम है कि हम आप पर नजर रखे हैं। हमें मालूम है कि ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की भी ईरान को धमकी, कहा कि अमेरिकी फौज किसी भी लम्हे एक इशारे पर दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज का पीछा करें। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात, यूरोप के पास 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया। यूरोप में परवाजें मनसूख होने का सिलसिला शुरू होने का खदशा बढ़ गया। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक काबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में पेट्रोल, गैस और बिजली महंगी हो रही है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। इन मुल्कों के बाद बहरान का असर यूरोप और अमेरिका तक जाएगा। जून तक ज़खायर एक नाजुक हद तक पहुँच जाएंगे। पॉप लियो की हिमायत, यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर ने पार्लियामेंट से खिताब की दावत दे दी। यूरोपियन सदर पार्लियामेंट की जानिब से पॉप लियो की हिमायत में मैदान में आ गई। कहा कि पॉप न सिर्फ पूरी दुनिया में रोमन कैथोलिक रिवर्ट के चरवाहे हैं, पॉप लियो इखलाक की जुर्रत और वजाहत की अलामत है। तो हाजिर में इखलाक की जुर्रत की जरूरत बढ़ रही है। रॉबर्टा मेसरूला का यहाँ एकदम ट्रंप के पॉप लियो पर जंग मुखालिफ बयानिया बनाने के बाद तनकीद के बाद सामने आया। भारत की नाम नेहाद खारजा पॉलिसी बेनकाब, अमरीकी दबाव ने भारतीय अवाम को नई मुसीबत में धकेल दिया। अवाम मफादात को पसे पुश डालकर अमरीकी दबाव के सामने मोदी सरकार का सर तस्लीम खाम। भारतीय जरीदे के मुताबिक अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दी गई पाबंदियों में रियायत खत्म करने का ऐलान किया। माहिरीन का कहना है कि अब साबित हुआ कि भारत की खारजा पॉलिसी वाशिंगटन के रहमो करम पर है। ये इक़दाम भारत की नाम नेहाद खुद मुख्तारी को आश्कार करते हैं। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेट्स कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब के 98% तलबा का सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम पर इज़हार इत्मीनान। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का असूली फैसला। वज़ीर आला ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस सहूलत की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफा देने का हुक्म। 62,994 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेजेस को यूनिवर्सिटियों से इल्हाक का फैसला। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की मंजूरी। पंजाब के कॉलेजेस में पहली मरतबा प्रिंसिपल असातिज़ा कॉलेजेस के लिए KRPs मुकर्रर। तालिबान रजीम और फितनाल ख्वारिज का गठजोड़ बेनकाब, अहम सरगना के होश रबा इंकशाफात। फितनाल ख्वारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की वजह से शामिल हुआ। सरगना आमिर सुहेल और मौलवी हैदर का एतराफ़। खारजा आमिर सुहेल ने कहा कि अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज के मराकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है। बनो लकी मरवत और मियावाली में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस रहा। पेशावर इलाज की गर्ज से आते हुए गिरफ्तार हो गया। और तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म, पड़ोसी ममालिक के अमन को शदीद खतरात लाहक। मारूफ आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। यूरोपीय जरीदा मॉडर्न डिप्लोमेसी के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पड़ोसी ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए बाज़ खतरा। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द कुनट और नगरहार में मौजूद है।